सर इंटरनेशनल ट्रेड बहुत सिंपल सा इजी से चैप्टर ध्यान दो। इंटरनेशनल ट्रेड वर्ड का मतलब क्या होता है सर? जहां पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो बिटवीन टू कंट्रीज तो हम उसे इंटरनेशनल बोलते हैं सर। आसान भाषा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ही हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं सर। सर इंटरनेशनल ट्रेड के फायदे क्या है सर? सर इंटरनेशनल ट्रेड से होता ही है हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है, हमारी इनकम बढ़ती है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी आती है सर। हम रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से डिप्लॉय करते हैं क्योंकि कई सारे रिसोर्सेज इंडिया से बाहर अवेलेबल है, कई इंडिया में अवेलेबल है सर। ठीक है, कई रिसोर्सेज को हम यूज करके बाहर गुड्स बेच सकते हैं। एक्सेस टू न्यू मार्केट, सर नए नए मार्केट जैसे एप्पल इंडिया में आए हैं सर। ठीक है, फिर ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सर हम कई सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज करते हैं सर। इंडिया में भी करते हैं, इंडिया से बाहर भी करते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैं आप लोग को हिंदुस्तान लीवर और यूनिलीवर दिया था सर। ठीक है, फिर हम इनोवेटिव सर्विसेज की बात करते हैं। देखो आईसीआईसीआई बैंक नए नए इनोवेटिव सर्विसेज निकालते रहता है सर। ठीक, फिर अगला है इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि सर हमें बाहर से लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है जिसके कारण क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है प्रोडक्ट की। फिर अगला है सर ब्रॉडनिंग द प्रोडक्टिव बेस। होता ही है इंडिया जैसे अब यूएस में एप्पल बोलता है सर कि वहां के पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 35 करोड़ है, तो मैं कितना आईफोन बेच पाऊंगा? तो उसके लिए सर अब इतनी ज्यादा उसकी प्लांट की कैपेसिटी कि वो इतना ज्यादा बना सकता है आईफोन, बट बेच नहीं पा रहा था। बट इंटरनेशनल ट्रेड के कारण सर वो दूसरी कंट्री में भी जाके बेच पा रहा है। आया समझ? अगला देखो सर, कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ऑब्वियस सी बात है सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें हो, इंटरनेशनल ट्रेड की बातें हो, तो सर होता ही है कि आप इंडिया से बाहर भी गुड्स प्रोवाइड करते हो, सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो। इससे क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट होता है सर। कहीं ना कहीं सर इंडिया से बाहर लोग पढ़ने जाएंगे और बाहर वाले लोग भी इंडिया आके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला देखो सर, बाजू वाली क्लास, म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज। सर देखो, हम दुबई को बोलते हैं हम तुम्हें पानी देंगे, दुबई हमें पेट्रोल देता है सर। तो दोनों का फायदा हो सकता है, जरूरी नहीं है हर ट्रेड में फायदा हो, बट बहुत सारे ट्रेड में आपस में एक दूसरे से फायदा हो सकता है सर। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड का फायदा। द मेजर आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉर्थ अगेंस्ट द ट्रेड ओपनर्स, क्या क्या दिक्कतें हैं सर इंटरनेशनल ट्रेड में? सर नॉट इक्वली बेनिफिशियल। ऑब्वियस सी बात है सर, यूएस बहुत डेवलप कंट्री है, जब वो हमसे ट्रेड करता है तो हमें उससे ट्रेड करने में इतना फायदा नहीं होता जितना उसको फायदा होता है हमें हमसे ट्रेड करने में। अगला है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। सर ये बड़ी बड़ी जो कंट्रीज रहती है वहां के जो डेवलप बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है वो सब क्या करती है, छोटे छोटे अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज में आके सर वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती है, वहां की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करती है, क्योंकि उनके पास पावर बहुत ज्यादा होता है। तो वो उस कंट्री में जाके पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करती है और अपने हिसाब से चीजें करवाती है सर। अगला देखो, सस्टेनेबल एनवायरमेंट डैमेज एंड एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ऑब्वियस सी बात है सर, ये बड़ी बड़ी एमएनसीज है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता सर आपका रिसोर्सेज खत्म हो रहा है या बच रहा है नहीं बच रहा है, ये अपने प्रॉफिट और अपने मोटिव से चलती है सर। इन्हें कोई मतलब नहीं आपकी कंट्री में क्या चल रहा है। याद है ना मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था डोमिनोज का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वो फ्री में कभी पिज्जा देगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये सर, कोविड के टाइम भी डोमिनोज चल रहा था सर। अगला देखो सर, ट्रेड साइकिल। सर इससे हमारे ट्रेड साइकिल्स को, जल्दी इससे हमारे ट्रेड साइकिल्स को भी बहुत फर्क पड़ता है सर, क्योंकि होता ही है जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर करते हैं तो सर होता ही है बाहर की कंट्री में अगर कुछ फर्क पड़ता है ट्रेड साइकिल में तो उससे हमें भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे याद है एग्जाम्पल दिया था रशिया और यूक्रेन लड़ लिए तो उससे हमें भी इम्पैक्ट पड़ा सर। अगला देखो, रिस्की डिपेंडेंसी ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज ऑन फॉरेन नेशंस। सर होता ही है जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, जैसे एक टाइम पीरियड में इंडिया भी अंडर डेवलप था सर 1947 के टाइम पे, तो अंडर डेवलप होने के कारण सर हम फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। हम यूएस पे डिपेंडेंट थे, रशिया पे डिपेंडेंट थे, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे सर हम। ठीक है, अगला देखो सर, डिस्टॉर्ट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। सर होता ये है, देखो क्या होता है, बाहर की कंट्रीज इंडिया में आके इन्वेस्ट तो करती है बट वो उन्हीं चीजों को लेके इन्वेस्ट करती है जहां उन्हें प्रॉफिट ज्यादा दिखता है सर। और होता ये सर, हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने के कारण हम भी इंडिया में कम सेल करना चालू कर देते हैं और इंडिया से बाहर ज्यादा एक्सपोर्ट करना चालू कर देते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट में प्रॉफिट ज्यादा दिखता है सर। ठीक है, अगला देखो सर, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी बोला जाता है सर कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपको क्या लगता है स्मगलिंग नहीं होती है? होती है सर, स्मगलिंग होती है।
कितना भी आप बोल लो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड पूरा गवर्न बाय द लॉ है, कस्टम में हम ध्यान देते हैं, फिर भी स्मगलिंग होती है सर। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है सर, आज भी है, और ये चीज चलती रहेगी सर, कुछ ना कुछ हद तक तो चलती रहेगी सर, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड देखो सर, सबसे पहले मर्चेंटलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये कीवर्ड्स अंडरलाइन करना सर, ये कीवर्ड ध्यान रखना, क्योंकि एमसीक्यू है सर, तो एमसीक्यू तो इन्हीं से बनेगा सर। ठीक है, ये यूरोप की पॉलिसी थी सर 16 से 18 सेंचुरी के बीच में। ठीक है, वेयर द गवर्नमेंट यूज पावर टू कंट्रोल इंडस्ट्री एंड ट्रेड विद द थियोरेटिकल बिलीव दैट नेशनल पावर इज अचीव्ड एंड सस्टेन्ड बाय हैविंग कांस्टेंट लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट। उस टाइम ऐसा सोचा जाता था, यूरोप नेशन का ऐसा सोचना था कि जितना हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना हमारा इकोनॉमिक पावर बढ़ेगा। ये उस टाइम की बात है, आज की बात नहीं है। अगला देखो, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, एडम स्मिथ ने बोला था सर, याद है एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या था? एक कंट्री वो गुड्स बनाएगी जो दूसरी कंट्री से ज्यादा बेहतर बना सकती है, और मैं ही अच्छा बना सकता हूं, और मैं ही बना सकता हूं, एब्सोल्यूट एडवांटेज। देखो सर, trade between two countries would mutually beneficial if one country could produce one commodity at an absolute advantage over the other commodity, then the other country could in turn produce another commodity at an absolute advantage over the first. जैसे एग्जाम्पल है सर, मान लो इंडिया है जो सिर्फ ओनियन बना सकता है, सिर्फ ओनियन की एग्रीकल्चर इंडिया में होता है, और मान लो गेहूं का एग्रीकल्चर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मान लो यूएस में होता है, तो हम ओनियन एक्सपोर्ट करेंगे, वो हमें क्या एक्सपोर्ट करेगा? गेहूं, व्हीट। समझ आया? एब्सोल्यूट एडवांटेज, जहां पर वो कमोडिटी सिर्फ मैं बनाता हूं, सामने वाला नहीं। देखो सर, एजम्पशन क्या क्या है, अगर हमें ये मानना है, ये थ्योरी अप्लाई करना है, तो कुछ एजम्पशन है सर। पहला, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज होना चाहिए। ही टुक अ कंसिडरेशन ऑफ टू कंट्री एंड टू कमोडिटी फ्रेमवर्क, एक तो दो कंट्री और दो कमोडिटी की बात है, ताकि एक कंट्री का एक में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, दूसरी कंट्री का दूसरे में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो। सर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर हद से ज्यादा कॉस्ट महंगी पड़ जाएगी तो सामने वाला क्या करेगा? वो गुड्स जो वहां से इंपोर्ट करता था, अब वो इंपोर्ट करना बंद कर देगा, खुद ही बनाना चालू कर देगा, क्योंकि उसको लगेगा इंडिया में इसकी कॉस्ट कम पड़ेगी अगर हम बना भी लेंगे तो। कॉस्ट ऑफ द cost of the commodities are computed by relative amount of labor required in the respective production process. सर, कितनी कॉस्ट लग रही है, ये ऑन द बेसिस ऑफ लेबर कैलकुलेट किया जाता है। अब याद रखना, ये पुरानी थ्योरी है, आज के टाइम्स में ये बात एप्लीकेबल नहीं होगी सर। आज के टाइम में तो हम कैपिटल इंटेंसिव भी चलते हैं सर। लेबर इज मोबाइल विद इन अ कंट्री, एक जगह से दूसरी जगह सर, आप जैसे अपन छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ से लेबर यूपी शिफ्ट हो सकता है, यूपी से छत्तीसगढ़ आ सकते हैं, बट छत्तीसगढ़ से लेबर दूसरी कंट्री में नहीं जाएंगे। ये उस टाइम की थ्योरी का एजम्पशन है, आज तो जा सकते हैं सर। ठीक, अगला, एनी ट्रेड बिटवीन द टू कंट्री कंसिडर वुड टेक प्लेस इफ ईच ऑफ द टू कंट्री हैज एन एब्सोल्यूट लोअर कॉस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ द कमोडिटी। एब्सोल्यूट मतलब सबसे कम कॉस्ट में मैं ही बनाता हूं, इसको पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बना सकता, तभी सर मैं सामने वाले से ट्रेड करूंगा कि भैया मैं सबसे कम कॉस्ट में बनाता हूँ, सामने वाला बोला मैं ये सबसे कम कॉस्ट में बनाता हूँ, तब दोनों आपस में ट्रेड करेंगे। ठीक, अगर दोनों की कॉस्ट सेम रहेगी तो वो ट्रेड ही क्यों करेंगे? अगला देखो सर, थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब सर, गेहूं मैं भी बनाता हूं, गेहूं यूएस भी बनाता है, मैं 30 रुपए किलो गेहूं बनाता हूं, वो 25 रुपए किलो गेहूं बनाता है, तो सर यूएस के पास 5 रुपए का कंपेरेटिव एडवांटेज है। समझ आया? डेविड रिकार्डो ने बोला था सर, ठीक है, याद रखना इस बंदे का नाम। ठीक है, और ये डगलस। ठीक, समझ आया कंपैरेटिव एडवांटेज? अगला देखो सर, एक्सन ऑलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड, देखो ये क्या बोल रहे हैं सर, आइडेंटिफाइड द रोल ऑफ लेबर कैपिटल सो कॉल्ड फैक्टर एंडोरमेंट एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ एडवांटेज। ये बोला सर, अब मैं प्रोडक्ट के बेसिस में नहीं, किसके बेसिस में बात करूंगा? फैक्टर्स के बेसिस में, और फैक्टर तो हम दो ही लेके चलते सर, लेबर और कैपिटल। सर देखो, इन्होंने बोला था सर, the Exer-Olin proposition maintained that country need to export goods whose production uses intensive the factor of production that is relatively abundant in the country.
क्या बोलना चाह रहे हैं सर? एक कंट्री को वो गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहिए जो गुड्स बनाने के लिए जो उसे रिसोर्सेज लग रहे हैं, वो रिसोर्सेज उस कंट्री के पास सबसे ज्यादा है। एग्जाम्पल, इंडिया को सर चावल एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि चावल बनाने के लिए सर हम सबसे ज्यादा फार्मर का यूज करते हैं, फार्मर सबसे ज्यादा लेबर का यूज करते हैं, और इंडिया में लेबर अबेंडेंट है, बहुत है सर लेबर। कंट्रीज वेल एंडोव्ड with capital such as factories and machinery should export capital intensive product। ये यूएस की बात हो रही है, क्योंकि यूएस में मशीन के थ्रू ज्यादा काम होता है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे। समझ आया? बैठा दिमाग में? अगला देखो, ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। देखो, the revolution that swept away the theory of international trade in the first half of 1980s, the rise is so called the new trade theory। अंडरलाइन करके रखना सर, ठीक है। उसके बाद देखो, the new trade theory suggests that in practice many traded goods are produced by the industries that are both oligopolistic, याद है ना सर, few sellers large number of buyers, बट ये few sellers भी बहुत बड़े लोग हैं सर। सब्जेक्ट टू द एक्सटर्नल इकोनॉमीज, सब्जेक्ट टू द एक्सटर्नल इकोनॉमीज मतलब क्या बाहर की चीजों से हमें फर्क पड़ता है? यस, हमें फर्क पड़ता है सर। Thus, instead of a picture of international economy that it is a Pareto optimum, ये अंडरलाइन करके रखना, the new trade theory offers a picture of one in which the market normally lead to a suboptimal result। suboptimal मतलब सबसे अच्छे रिजल्ट सर, ठीक। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड द जर्नलिस्ट पॉल क्रूमैन received the 2008 Nobel Prize for Economics। अंडरलाइन कर लेना सर, एग्जाम में आ सकता है। For his work in economic geography and in identifying international trade patterns। इसने आइडेंटिफाई किया था इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न्स। In the late 1970s, Paul Krugman noticed that accepted model that economists used to explain patterns of international trade did not fit the data। उसने बोला जो पहले तरीका था वो अब एप्लीकेबल नहीं होगा सर। Exer-Holland model predicted that the trade would be based on the factors such as capital to labor। यही तो हम ऊपर पढ़ के आए सर, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। क्रुगमैन डिफेंडेड फ्री ट्रेड, याद रखना सर। He was passionate and showed deep concern for the well-being of the people around the world। One such example is in praise of cheap labor। Underline करना सर। Published in the Slate 1997। According to NTT, two key concepts give advantage of countries that export goods to compete with product from the home country। सर दो रीजन है जिसके कारण हम एक्सपोर्ट पसंद करते हैं। एक है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अगर मेरे पास बल्क क्वांटिटी में तो मैं पसंद करता हूं, और दूसरा है नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो सबको पता है, बल्क क्वांटिटी में डील करता हूं मैं, मेरे पास इतनी क्वांटिटी है कि मैं जितना चाहे बना सकता हूं, तो मैं एक्सपोर्ट करना पसंद करूंगा। नेटवर्क इफेक्ट क्या होगा? होता क्या है, सिंपल समझो सर। मान लो आप एक्सपोर्ट करते हो और आपका प्रोडक्ट सबसे बल्क स्केल क्वांटिटी में रहता है, तो कॉस्ट कम होती है। कॉस्ट कम होती है तो क्या होता है, आप एक से ज्यादा कंट्रीज में बेच सकते हो, तो आपकी नेटवर्किंग बहुत बढ़ जाती है। जैसे रशिया अपना ऑयल सर एक ही जगह इंडिया को ही थोड़ी देता है सर, पूरे यूरोपियन कंट्रीज को उसको ऑयल जाता है, और भी कंट्रीज में जाता है सर। क्या बोलते हैं उसका ऑयल? नेटवर्क इफेक्ट। सर अगर आपका नेटवर्क ज्यादा है, जहां पर आप ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बेच सकते हो, तो आप एक्सपोर्ट करना पसंद करोगे। सर आपकी किसी और कंट्री से बनती ही नहीं है, तो एक्सपोर्ट क्या अपने आप अकेले अपने आप को थोड़ी करोगे एक्सपोर्ट सर। आया समझ? बैठा दिमाग में? ये इंटरनेशनल ट्रेड का फर्स्ट यूनिट था।